Assalamu alaikum and good evening to everyone. Welcome to my channel and my next video. आज की वीडियो हमारे टेस्ट एनालिसिस के ऊपर है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम। नीट एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टेस्ट एनालिसिस तो मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो अभी मतलब कि ये हमारे जो हमने पूरे 3 घंटे अपने टेस्ट में लगाए हुए हैं, उन 3 घंटे के बाद अगर हम टेस्ट कुछ देर मतलब कि आप क्या करो कि आप रेस्ट कर लो, रेस्ट करने के बाद टेस्ट की एनालिसिस करो। नहीं तो वो जो 3 घंटे आपने अपने टेस्ट में दिए ना, फिर वो तो जस्ट एक वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ भूल रहे हो, आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, तो फिर टेस्ट एनालिसिस का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि तो फिर पेपर देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जस्ट इन केस तो हमारी जो टेस्ट एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे अच्छे मार्क्स लेकर आने में, हमारा मतलब कि एग्ज़ाम्स को और बेहतर करने में। ठीक है, तो मतलब कि बिना देर किए अब टेस्ट एनालिसिस करनी कैसे जा रही, अब टेस्ट एनालिसिस करनी कैसे है। ठीक है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया था। तो देखो टेस्ट एनालिसिस ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों ने करनी कैसे, बहुत लोगों को ना टेस्ट एनालिसिस की कैसे जाती है वो समझ नहीं आ रहा है, बहुत समझ नहीं आता है। ठीक है, तो हम मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी चीज़ हम लोग समझते हैं कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी है। ठीक है, मान लीजिए कि अभी हम लोग पेपर देकर आए हैं अपना, थोड़ा रेस्ट करके अब हम लोगों को अपने टेस्ट की एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो हम लोगों को कैसे करनी है टेस्ट की एनालिसिस। सपोज़ अब हम लोग मतलब बॉटनी से शुरू करते हैं, मान लीजिए हम लोग बॉटनी से शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग बॉटनी से शुरू कर रहे हैं, बॉटनी की हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम लोग ना क्या करेंगे कि हम लोग 3 कॉलम्स बना लेंगे, एक करेक्ट वाला, एक इनकरेक्ट वाला और एक अनअटेम्प्ट वाला। ठीक है, अनअटेम्प्ट वाला। ठीक है, अब पता ही है कि बॉटनी में 45 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे जो हैं वो जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है मान लें वो 5 हैं। ठीक है, हमने 5 अनअटेम्प्ट किए हैं, 5 तो अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं। और मान लेते हैं जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इनकरेक्ट हम लोग मान लेते हैं कि 10 हमसे इनकरेक्ट हो गए, गलत हो गए। और जो हमारे करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मान लेते हैं कि 30 हम लोगों ने सही कर दिए हैं। तो अब हम लोग अपना एक ग्राफ ऐसे लेकर चलते हो, सारे सब्जेक्ट में देखो ऐसे ही करना है, ऐसे ही एनालिसिस करनी है, कॉलम बना लेना। और देखो टेस्ट एनालिसिस के लिए एक डायरी या फिर एक नोटबुक अलग से ले लेना, उस पर मतलब कि डेट डालना कि आज की डेट कितनी है और टेस्ट कौन सा है। मान लो कि हम लोग PW का यकीन टेस्ट दे रहे हैं, आज यकीन का टेस्ट था, तो ठीक है वो पूरा प्रॉपर लिख लो, कौन सी डेट है, कौन सा टेस्ट है, वो सब लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर अपना एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करो। जैसे कि अभी हम लोग बॉटनी में कर रहे हैं, 45 क्वेश्चन ऑफ कोर्स बॉटनी में होते हैं। मान लो 45 में से हम लोगों से 5 छूट गए, हम लोगों से 10 गलत हो गए, और 30 जो हैं वो 30 हम लोगों ने सही किए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हम लोगों को ये देखना है कि जो सही हुए हैं, जो हम लोगों ने सही किए हैं, तो उनमें से भी मतलब कि प्रॉपरली कितने सही, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल तुक्का नहीं मारा है, जिसमें हम लोगों ने मतलब कि कोई ये नहीं सोचा है कि चलो ठीक है डाउट था हम लोगों को किसी चीज़ का, फिर भी हम लोगों ने लगा दिया कि नहीं मे भी शायद ये सही हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इन 30 क्वेश्चन में से 20 जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों को एग्जैक्ट पता था कि नहीं ये बिल्कुल सही आंसर है। बचे हुए 10 क्वेश्चन में कुछ तुक्का मार दिए थे। ठीक है, कुछ में डाउट था कुछ में डाउट था, तो अपने को ना ये देखना, ये क्लियर करना है जाके कि मतलब कि कौन सा ऐसा टॉपिक था या कौन सा ऐसा मतलब कि प्रॉपर चीज़ थी जो हम लोगों से छूट रही थी, जहाँ पर हम लोगों ने चलो तुक्का तो मार दिया, बट ज़रूरी नहीं ना कि फिर एग्ज़ाम में तुक्का सही हो। ठीक है, एग्ज़ाम में तुक्के का सही होना इज़ नॉट। देखो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों ने यहाँ तुक्का लगाया, यहाँ इस चीज़ में हम लोगों को डाउट है, तो हम लोगों को क्या करना है कि फिर हम लोगों को अपनी NCERT पढ़नी है। देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, NCERT को छोड़ देते हैं, जबकि NCERT की लाइन स्टार्टिंग की हो चाहे समरी हो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कहीं से भी क्वेश्चन बच जाता है। ठीक है, डायग्राम्स होते हैं प्रॉपरली, हम लोग जब NCERT पढ़ते हैं ना तो हम लोगों को सोचते हैं कि हम लोगों को सब आ रहा है, बट जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जब लाइन सुन के आती हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ हमने पढ़ी थी बट हमें याद नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। अब हम लोगों को देखना है कि जो हम लोगों ने इनकरेक्ट किया था वो इनकरेक्ट मतलब कि कैसे, लाइक हम लोगों ने जो तुक्का लगाया था वो इनकरेक्ट हो गया, या फिर जो मतलब कि आता हुआ क्वेश्चन बट हम लोगों ने सिली मिस्टेक कर दी, तो सिली मिस्टेक की वजह से हम लोगों को हो गया। और जो क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अनअटेम्प्ट किए थे वो देखना है, उसको देखना है कि या क्या वो सिलेबस के मतलब कि क्या वो आउट ऑफ सिलेबस था
आउट ऑफ सिलेबस था। अगर वो आउट ऑफ सिलेबस था तो मतलब कि एक तरीके से ठीक था, ठीक किया कि हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया 4 मार्क्स का, कि 4 मार्क्स 2 से 3 क्वेश्चन मान लेते हैं अनअटेम्प्टेड वाले में से 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गए, ठीक है। मान लेते 3 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे, वो एनसीईआरटी के बाहर थे, तो ठीक है, अच्छा वो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन का चलो रिस्क नहीं लिया, 3 क्वेश्चन का रिस्क नहीं लिया तो हमारे नंबर बच गए कटने से। बट वो दो क्वेश्चन जो मतलब कि बुक से थे बट हम लोगों ने नहीं किए, वो अनअटेम्प्ट थे, ठीक है। तो उसको देखो कि यार हम लोग मतलब कि ऐसा क्या हुआ था कि हम लोग उस चीज़ को भूल गए थे, ठीक है। ऐसे अपना ना प्रॉपर बना के रख लो कि कहाँ तुक्का मारा, कहाँ डाउट है, कहाँ एनसीईआरटी की लाइन भूल रहे हैं, ठीक है। और तुक्का मारा है तो चलो देखो हर बार तो तुक्का सही नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि अपने को एक एक लाइन अच्छे से मतलब कि रटनी। एनसीईआरटी ऐसी चीज़ होती है ना कि घोल के पी जानी होती है, और अब बार बार मतलब कि बस ये नहीं कि अब देख के बस एक एक नज़र देखो और एनसीईआरटी को बंद कर दो, नहीं, प्रॉपर अच्छे से एनसीईआरटी को याद करो, एक एक डायग्राम को अच्छे से देखो कि कौन सी चीज़ है जो हम भूल रहे हैं, कौन सी चीज़ है जहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान मतलब कि ऐसा करता है ना कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन लगाने हैं तो यार ये पढ़ा था बट अभी याद नहीं आ रहा है, और ये चीज़ ना सबके साथ होती है। तो आप कोशिश करो कि आप एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर याद करो, और हाँ, पढ़ने के बाद ना उसके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगा लो, या फिंगर टिप से, या बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जो हम लोगों को फ्री में भी क्वेश्चन बैंक्स देते हैं, ठीक है। लगा लो, टेस्ट प्रॉपर दो, आपकी ऑफ कोर्स आपके मार्क्स देखो अपने आप बढ़ने लगेंगे। क्योंकि ना मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था कि मतलब कि बायो में लगता था कि सब पढ़ा और जब क्वेश्चंस करते थे तो होते ही नहीं था। तो मतलब कि प्रॉपर यही चीज़ है कि अपनी गलतियाँ देखो अपने, और एनसीईआरटी की लाइन ऑफ कोर्स एक एक चीज़ जो साइंटिस्ट का नेम होता है, डेट्स होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना याद करो। समरी भी पढ़ो, समरी से भी क्वेश्चंस बनते हैं। डायग्राम्स को अच्छे से देखो, विजुअलाइज करो, क्योंकि देखो डायग्राम्स रटे नहीं जाते हैं, डायग्राम्स को अच्छे से विजुअलाइज करो कि क्या कह रहा है, ठीक है। और हर सब्जेक्ट को ना देखो ऐसे ही बांट लो कि कहाँ कितना गलत हुआ। ये चलो मान लो ये 20 जो मेरे सही हुई, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सही हुआ था, बट ये 10, इस 10 में तुक्का भी था, इस 10 में डाउट भी था कि ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को सही करनी है। क्योंकि देखो यार, नीट वाले दिन अपनी सबसे, मान लो कि अपनी सबसे बुरी किस्मत है, तो वहाँ तो हम लोग रिस्क ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे बॉटनी का था वैसे ही जूलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही पूरा कॉलम, पूरी डायरी बना के प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कहाँ गलती है। यार देखो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर मतलब कि ये हो जाएगा ना कि आपका टेस्ट देना बेकार है। वो जो 3 घंटे आपने लगाए हैं वो बिल्कुल बेकार है। इसी वजह से आपने एनालिसिस करना अब लाजमी है, ठीक है। और मतलब आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया तो मतलब कि वीडियो को लाइक कर देना, और मतलब कि आगे इसको बढ़ाना। एंड वो आपकी अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।